प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, धन्यवाद। खाटू श्याम जी की कथा। कौरव वंश के राजा दुर्योधन ने निर्दोष पांडवों को सताने और उन्हें मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण किया था, पर सौभाग्यवश वे उसमें से बच निकले और वनवास में रहने लगे। एक समय जब वे वन में सो रहे थे, उस समय के पास ही एक हिडम्बा नामक राक्षस अपनी बहन हिडिम्बी सहित रहता था। तब उसको मनुष्य पांडवों की गंध आई, तो उन्हें देखकर राक्षस अपनी भूख से अपनी पत्नी से बोला कि मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। अपने भाई के आदेश से वो वहाँ गई आई, जहाँ पास ही सभी भाई द्रौपदी सहित सो रहे थे और भीम उनकी रक्षा में जग रहा था। भीम के स्वरूप को देखकर हिडिम्बी उस पर मोहित हो गई और मन में सोचने लगी, मेरे लिए उपयुक्त पति यही हो सकता है। उसने भाई की परवाह किए बिना भीम को पति मान लिया। कुछ ही देर बाद हिडिम्बी के वापस न लौटने पर हिडिम्बासुर वहां आया और स्त्री के सुंदर वेश में अपनी बहन को भीम से बात करते हुए देख क्रोधित हुआ। तत्पश्चात हिडिम्बी के अनुनय विनय से माता कुंती और युधिष्ठिर के निर्णय से दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। उपरोक्त अवधि के अंतर्गत हिडिम्बी गर्भवती हुई और एक महाबलवान पुत्र को जन्म दिया। बाल रहित होने से बालक का नाम घटोत्कच रखा गया। हिडिम्बी ने कहा, मेरा भीम के साथ रहने का समय समाप्त हो गया है और आवश्यकता होने पर पुनः मिलने के लिए कहकर वो अपने अभिष्ट स्थान पर चली गई। साथ ही घटोत्कच भी सभी को प्रणाम कर आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चला गया। जल्द ही श्री कृष्ण के कहने पर मणिपुर में मुरदैत्य की लड़की कामकंटका से गंधर्व विवाह हुआ। वह कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उन्होंने महान पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसके सिर की भांति सुंदर केशों को देखकर उसका नाम बर्बरिक रखा। बल की प्राप्ति के लिए उन्होंने देवियों की निरंतर आराधना कर तीनों लोकों में किसी में ऐसा दुर्लभ अतुलनीय बल का वरदान पाया। देवियों ने बर्बरिक को कुछ समय वहीं निवास करने के लिए कहा और कहा कि एक विजय नामक ब्राह्मण आएंगे, उनके संग में तुम्हारा और अधिक कल्याण होगा। आज्ञा अनुसार बर्बरिक वहां रहने लगे। तब मगध देश की विजयी नामक ब्राह्मण वहां आए और 7 शिवलिंगों की पूजा के साथ ही विद्या की सफलता के लिए देवियों की पूजा की। ब्राह्मण को स्वप्न में आकर कहा कि सिद्ध माता के सामने आंगन में साधना करो, बर्बरिक तुम्हारी सहायता करेगा। ब्राह्मण के आदेश से बर्बरिक ने साधना में विघ्न डालने वाले सभी राक्षसों को यमलोक भेज दिया। उन असुरों को मारने पर नागों के राजा वासुकी वहां आए और बर्बरिक को दान मांगने के लिए कहा। तब बर्बरिक ने विजय की निर्धन तपस्या सफल हो यही वर मांगा। ब्राह्मण की तपस्या सफल होने पर उसने बर्बरिक को युद्ध में विजयी होने का वरदान दिया। तत्पश्चात विजय को देवताओं ने सिद्धार्थ प्रदान किया। तब से उनका नाम सिद्धसेन हो गया। कुछ काल बीत जाने के बाद कुरुक्षेत्र मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की तैयारियां होने लगीं। इस अवसर पर बर्बरिक भी अपनी तेज नीले घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे। तब रास्ते में ही भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का भेष में उनके साथ पहुँचे और भगवान ने उनकी परीक्षा के लिए उनसे कहा कि अब बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। बर्बरिक के मन की बात जानने के लिए उससे पूछा कि तुम किसकी ओर से युद्ध लड़ने आए हो। तब बर्बरिक ने कहा कि जो कमजोर पक्ष होगा, जो निसाय होगा, उसकी ओर से युद्ध में लड़ूंगा। भगवान ने बर्बरिक से कहा कि तुम 3 बाणों को सेना सारी कैसे नष्ट कर सकते हो। तब बर्बरिक ने कहा कि सामने वाले पीपल वृक्ष के सभी पत्ते एक बाण से ही निशान हो जाएं और दूसरा उसे भेद देगा। श्री कृष्ण ने मुट्ठीभर पैर के नीचे 2 पत्ते छिपा लिए, पर देखते ही देखते एक बाण से क्षण भर में सभी पत्ते बिंदी से छेद हो गए और तब श्री कृष्ण ने देखा कि वास्तव में यह एक ही वार में सबको यमलोक भेज सकता है। तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरिक से याचना की। तब बर्बरिक ने कहा कि ब्राह्मण क्या चाहते हो।
तब श्री कृष्ण ने कहा कि यह क्या सबूत है, जो मैं मांगूंगा वह मुझे मिल जाएगा। तब बर्बरीक ने कहा, जब वचन की बात की है तो मैं तुम प्राण भी मांगोगे तो मिल जाएंगे। तो ब्राह्मण के वेश में नटवर बोले, मुझे तुम्हारा शीश का दान चाहिए। यह सुनकर बर्बरीक स्तब्ध रह गई और बोले, मैं अपना वचन सहर्ष पूरा करूंगा, पर सत्य कहो आप कौन हो। तब कृष्ण ने अपना विराट रूप बताते हुए कहा कि मैंने यह सोचा कि यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो दोनों कुल पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। तब बर्बरीक ने कहा कि अब आप मेरा शीश दान तो ले लीजिए, पर मेरी एक इच्छा है कि मैं युद्ध को आखिर तक देख सकूं। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। तब बर्बरीक ने अपना शीश धड़ से काटकर दे दिया। शीश को अमृत जड़ियों के सहारे पहाड़ के ऊंचे शिखर पीपल पर वृक्ष पर स्थापित किया गया। 18 दिन तक चले युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई, साथ ही उन्होंने अपनी जीत पर घमंड भी हो गया। तब श्री कृष्ण उन सब को लेकर वहां पहुंचे जहां बर्बरीक का सिर स्थापित था। बर्बरीक के सामने पांडव अपनी वीरता का बखान करने लग गए। तब बर्बरीक के सिर ने कहा कि आप सबका घमंड करना व्यर्थ है, जीत श्री कृष्ण की नितिज्ञ से ही मिली है। मुझे तो इस युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता नजर आया था। इसके बाद बर्बरीक चुप हो गए और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रश्न होकर बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारे स्मरण से सभी मनोरथ पूरे होंगे। इसलिए तब से हारे के सहारे कहलाए जाते हैं श्याम बाबा। बोलो हारे के सहारे की जय। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, जिससे कि मैं आपके लिए और नई जानकारी, नई कहानी ला सकूं। धन्यवाद।